नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड साइंस फिक्शन से मिलता जुलता टॉपिक है। तो मार्क ज़करबर्ग ने अनाउंस किया है कि वो फेसबुक को फ्यूचर में एक मेटावर्स कंपनी की तरह देखना चाहते हैं। तो क्या है मेटावर्स कंपनी, क्या है ये ड्रीम एंड क्या टेक्नोलॉजी इसको फुलफिल करने वाली है? तो आइए आज इन सब सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आप न्यूज़ में क्या है देख सकते हैं। तो व्हाट इज मेटावर्स, व्हाई डज ज़करबर्ग वांट टू टर्न फेसबुक इनटू अ मेटावर्स कंपनी। वैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में भी आप देखें तो मेटावर्स के लिए एक होड़ मची हुई है, वही बता रहे हैं। और इसको कौन जीतेगा, फेसबुक थोड़ा पीछे चल रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो क्या है मेटावर्स, ये आप मान लीजिए कहते हैं कि आने वाले 5 साल में बहुत ज़्यादा तेजी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो आइए इसी को आज जानते हैं। तो सबसे पहले अनाउंस क्या किया है, तो अगर हम देखें तो फेसबुक के सीईओ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क ज़करबर्ग। इन्होंने अनाउंस किया है और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी इस अनाउंसमेंट से वो पाए। वो अनाउंसमेंट थी, अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी को एक मेटावर्स कंपनी की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर काम करे। तो ये टर्म दोस्तों ऐसा नहीं है कोई फर्स्ट टाइम यूज हो रही है, ऑलरेडी वीडियो गेम्स, साईफाई फिल्म्स, मूवीज, नॉवेल्स में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो हमेशा से न्यूज में रहा है। तो मेटावर्स अगर हम देखें तो सबसे पहली बार ये कंसेप्ट आया था 1992 में, जब एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट नील स्टीफनसन एक साइंस फिक्शन क्लासिक लिखे थे स्नो क्रैश। तो उसमें पहली बार ये कंसेप्ट सामने आया था मेटावर्स का। तो मेटावर्स अगर हम समझना चाहे दोस्तों तो ये एक ऐसा सपना है आने वाली दुनिया का, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम सब एक दूसरे से वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से ही इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, तो मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा था कुछ वैसा ही हो रहा था। सब कोई अपने अपने स्लीपिंग पॉड में सोया करते हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उनको तो ऐसा ही लगता है वो वर्चुअल वर्ल्ड कोई रियल वर्ल्ड जैसी है, जिसमें वो कभी कॉफी शॉप में जा रहे हैं, तो कोई ऑफिस जा रहा है काम करने, तो कोई गुंडों से लड़ रहा है, तो कोई एजेंट भी है, तो अलग अलग सबके किरदार निभा रहे हैं। बट बॉटम लाइन इज वो सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। तो कुछ वैसा ही है मेटावर्स। तो ये फोर्सी करती है इंटरनेट, जिसमें 3D वर्चुअल लिविंग स्पेस हो। आप अपने आसपास ही 3D वर्चुअल लिविंग स्पेस बनाएं और कंटिन्यूअसली एक दुनिया से दूसरी दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। तो दोस्तों, फेसबुक क्या करने वाली है? तो ज़करबर्ग ने कहा है कि वो बिल्ड करने वाले हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड 2D डिवाइसेस का भी उपयोग किया जाए, और इन सभी से यूजर्स को ऐसा लगे कि वो एक दूसरे के रियलिस्टिक अवतार से इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो सब कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हो। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है दोस्तों? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी काफी ज्यादा इन न्यूज रहता है। ऑगमेंटेड रियलिटी आपने दोस्तों ये देखा होगा, कुछ इस प्रकार के हेडसेट्स होते हैं एंड इसके थ्रू आपने कुछ ऐसे ऐप्स भी देखे होंगे, आजकल वो भी चल रहा है, जिसमें आप अपने रियल वर्ल्ड में ही बस फोन ऐसे रखेंगे और उसी वर्ल्ड में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाता है, उसी वर्ल्ड में लगेगा कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया। आप गूगल में देख सकते हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे आप करें कि फ्री किक, तो एक फुटबॉलर आ रहे हैं, फ्री किक ले रहे हैं, और ये आपके कैमरा, आपको बस क्या करना है, आपको अपने कैमरा से आप अपने वर्ल्ड को स्कैन कर दें, जहां आप रह रहे हैं इसी रूम को स्कैन कर दें। जैसे मैं इस रूम में हूं तो अपने कैमरा से इसको यहाँ पर स्कैन करूंगा और मेरे सामने इस फोन में ऐसा आ जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा कि इस रूम में यहाँ पे जो टेबल रखी है, इस टेबल पे एक व्यक्ति आके फुटबॉल मार रहे हैं। तो ऐसा लगेगा मुझे जैसे मेरे रूम में हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ऑगमेंटेड रियलिटी है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी भी होता है, जो अक्सर आप गेम वगैरह खेलते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं 3D गेम्स में। तो इन सभी का उपयोग किया जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी का एंड 2D डिवाइसेस, इन सभी का उपयोग किया जाए सो दैट लोग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करें जब वो काम पर जा रहे हैं। तो फ्यूचर वो ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाके एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं।
तो क्यूबिकल्स में बैठते हैं, अगल बगल लोग बैठते हैं। लेकिन ये सब आने वाले दिन में हम अपने कमरे से ही करें, अपने रूम पर ही बैठें, लेकिन हमें ऐसा लगे कि हम ऑफिस में एंटर कर चुके हैं, बगल में मेरा ही कोई सहकर्मी बगल में बैठे हुए हैं, इस तरफ भी बैठे हुए हैं, भले रियल वर्ल्ड में हम सब अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस हो कि हम ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हैं। वैसे ही कोई वर्चुअल वर्ल्ड में ही आप देखें तो कॉफी हाउसेस बने हुए हो, जहां पर जाके लोग कॉफी भी पी रहे हैं, एक दूसरे से नए लोगों से मिल भी रहे हैं। वैसे ही बुक क्लब्स हो, लाइब्रेरीज हो, जहां पर सब कोई जा रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग आके किताब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगे जैसे रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन हो रहा हो, लेकिन वास्तविकता में तो आप बस अपने कमरे में बैठे हैं। तो इस प्रकार की कल्पना को सिद्ध करने वाली है मेटावर्स। तो ज़ुकरबर्ग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें वो कुछ वीडियो कॉल्स जो हम कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इस वक्त हम जब कोवर्कर से वीडियो कॉल्स के थ्रू बात करते हैं तो कैसा दिखता है, सब कोई अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं और सबको एक अपने कैमरा को देख के बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें ना वो रियल वर्ल्ड वाली फील नहीं आती, जिसमें आप अपने बगल वाले के बगल में जो बैठे हैं उसके तरफ देख के उससे बात करें, या उस तरफ देख के उस व्यक्ति से बात करें, आंख में आंख डाल के बात करें, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो उसी को मिमिक करने के लिए ये इनका पहला प्रयास रहने वाला है। तो एक ऐसा वर्चुअल रूम बनाए जिसमें वर्कर्स वापस ऑफिस से आके फेस टू फेस बात कर सके, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी कंपनीज भी खरीदी हैं। कुछ ऐसे ऑगमेंटेड रियलिटीज पर काम करने वाली कंपनी भी उन्होंने 2014 में $2 बिलियन में खरीदी थी। तो काफी कंपनीज इन्होंने इस प्रोसेस के लिए बाई भी की है, और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पर भी वो काम करना बहुत तेजी से शुरू कर दिए हैं। तो क्या कोई क्लोजेस्ट इंप्लीमेंटेशन है इस मेटावर्स का? तो दोस्तों यहां पर आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, तो ये वीडियो देखिए। तो ये डिसेंट्रालैंड है दोस्तों। तो यहां पर ना आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये सारे आप देखें तो कुछ इस प्रकार के, ये आप देखें तो आर्ट वर्क है, ये सारे के सारे डिजिटल आर्ट वर्क्स हैं, और ये सारे डिजिटल आर्ट वर्क्स यहां पर बेचे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए सबका प्राइस पता चलेगा। तो प्राइस लास्ट सोल्ड नहीं, लेकिन इस वक्त 0.11 एथीरियम में ये बिक रहा है, ये डिजिटल आर्ट वर्क। वैसे ही बहुत सारे आर्ट वर्क है जो यहाँ पर बिक रहे हैं, कहाँ पर? डिसेंट्रालैंड में। तो डिसेंट्रालैंड दोस्तों आप अगर देखें तो एक वेबसाइट है, आप जाके जाएंगे, मैंने भी वहीं से सर्च करके वीडियो आपके लिए बनाया है। तो वहां पर आप जाएंगे तो आप जाके डिसेंट्रालैंड में एज अ गेस्ट आप एंटर करेंगे, या आप अपना प्रोफाइल बना के एंटर करें, आपको एक एवेटार असाइन हो जाएगा। तो आपकी शक्ल जैसे आप पबजी में बनाते हैं कुछ वैसी शक्ल आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप उसमें एक वर्चुअल वर्ल्ड है वो, वहां पर आप घुस जाएंगे। वहां पर कहीं पर आप देखें तो लाइब्रेरी है, कहीं पर ऐसे आर्ट गैलरीज हैं, कहीं पर आप देखें तो कंसर्ट हो रहा है, कहीं पर आप देखें तो उसी वर्चुअल वर्ल्ड में ही, डिसेंट्रालैंड में ही कहीं लाइक माइंडेड लोग आके गैम्बल कर रहे हैं। तो कैसीनोज हैं, गैलरीज हैं, तो बहुत आर्ट गैलरीज हैं, तो ये सब कुछ आप विजिट कर सकते हैं। और तो और ये इसमें जो रियल एस्टेट है, रियल तो नहीं है जो भी है, ये जो वर्चुअल एस्टेट है ये वर्चुअल वर्ल्ड की, वो बेची भी जा रही है। तो यहाँ पर प्लॉट्स ऑफ लैंड भी बेचे जा रहे हैं, और अब तक दोस्तों जो लैंड बेचे गए हैं तो वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कीमत के लैंड यहां पर बिक चुके हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में, और ये एक माना एक क्रिप्टो करेंसी उसके द्वारा बेचा जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार को कुछ इसी मेटावर्स को इंप्लीमेंट कर रही है डिसेंट्रालैंड। तो डिसेंट्रालैंड में सब कुछ है दोस्तों, मॉल्स हैं उसमें, मतलब मैंने जो थोड़ी देर में देखा, आप लोगों को ये भी जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसी के टाइम R&D करते हुए मैंने भी पढ़ा, तो उसमें मुझे मॉल्स दिखा, उसमें सिमेट्री भी है, उसमें भूत भी घूम रहे हैं, और घोस्टबस्टर बन के आप लोग जाके भूत भी पकड़ सकते हैं। तो सब कोई रियल लोग भी आपको उसमें मिलेंगे, जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है वहां पे। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है कुछ ऐसे ही आप देखें तो मेटावर्स का। लेकिन अंतर क्या है? अंतर दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो मेटावर्स हमने देखा, ये जो मेटावर्स हमने डिसेंट्रालैंड का देखा, यहाँ पे आप देखिए इसको, तो ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है अब तक। अब तक हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो मशीनरी है, यकीन मानिए इसमें भी मेरी कंप्यूटर में बहुत लोड आ चुका था, मेरा ब्राउजर प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, एंड कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो ये
आप देख रहे हैं इसी को प्रोसेस करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार के रियलिस्टिक मेटावर्स बनाने के लिए तो हमारे हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, बहुत रोबस्ट होना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए नॉर्मल स्क्रीन काम नहीं करेगा, कुछ और चाहिए। कुछ इस प्रकार के डिवाइसेस एंड गैजेट्स चाहिए जो आपको इस प्रकार का इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सके। एंड मैट्रिक्स मूवी तो खैर अलग ही लेवल पे थी, उस पर जो एक्सपीरियंस था तो उतना तो खैर मुश्किल है, लेकिन उसके करीब भी जाने के लिए इस वक्त हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड इंक्रीज लाना होगा। पर जो भी है दोस्तों, मेटावर्स इज दी फ्यूचर, एंड आज नहीं तो कल इसको इम्प्लीमेंट होना है। अब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पाथफाइंडर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं अनअकैडमी जब भी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायरेक्टली मेरे द्वारा मिलने वाली है। इसके सिवा ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास की लिंक है, तो इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पर मुझे जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ दोस्तों स्पेशल क्लास में नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस आपको बता रहा हूं जो आप देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स सब कवर्ड है यहाँ पे, तो जरूर जाके इनको एक बार देखें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी कॉम्बैट है, KC10 कोड से एनरोल करें। एंड आपको बता दूं इस वक्त हम बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफर रन कर रहे हैं, तो यूपीएससी GS ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं प्लस GS प्लस ऑप्शनल, तो एक साल की कीमत है बस 49,679 रुपीज, 2 साल की 71,801, 3 साल की 87,267। साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट दोस्तों, आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। इसके सिवा दोस्तों 80 टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं GS के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। आप अगर देखें तो आपको ऑप्शनल के 21 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके सिवा आपको दोस्तों फिजिकल बुक्स घर पर डिस्पैच हो जाएंगे, एंड लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें 20 बुक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, जो आपको घर पहुंचा दी जाएंगी। दोस्तों ऑप्शनल कार्निवल रन होने वाला है 11 अगस्त और 18 अगस्त, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। साथ साथ दोस्तों आप देख प्राइस हाइक जल्दी होने वाली है, तो अभी जो मैंने आपको प्राइसेस बताए बस कुछ दिन बच रहे हैं, वक्त का इस्तेमाल करें, जल्दी से जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो अब और ना टालें, यही वक्त आइडियल टाइम आ चुका है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, आपको एडिशनल मेरी मेंटरशिप मिलेगी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी। इसके सिवा दोस्तों CSE एश्योरेंस से 2 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको 1 साल का एडिशनल बेनिफिट, 1 साल अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 1 साल का एक्सटेंशन हम आपको देते हैं। इसके सिवा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत आइकनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आइकनिक GS, बस 2000 और दे तो आपको 27,500 रुपए की ऑप्शनल मिल जाएगी। यानी कि आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो 27,500 में मिलता था वो मिलेगा, साथ साथ 45,000 रुपीज की प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इसके सिवा दोस्तों जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की, 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कॉस्ट है 24,750 रुपए। सारे कॉस्ट तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका हिस्सा बने, डिले ना करें, जल्दी से जाए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, आप फ्री टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।